इमेजिन करो आपने 10 लाख सेव कर लिए हैं और अब फाइनली ना आप अपनी ड्रीम कार लेने जा रहे हो। ज्यादातर लोग सीधा चेक लिखते हैं, कार लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट सोचो तो एक बेटर तरीका भी है। मान लीजिए आप पूरा 10 लाख कार के लिए स्पेंड करने के बजाय एक लो इंटरेस्ट कार लोन ले लेते हो, मान लो अराउंड 8% इंटरेस्ट रेट पे, और अपने 10 लाख को इन्वेस्ट कर देते हो आर्बिट्राज फंड में। अब आप सोच रहे होंगे ये आर्बिट्राज फंड होता क्या है। सिंपल शब्दों में आर्बिट्राज फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है जो स्टॉक मार्केट के कैश और फ्यूचर्स मार्केट के बीच के छोटे प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट बनाता है। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसीलिए इसे लो वॉलेटिलिटी और लिक्विड फंड जैसा भी कहा जाता है। चलो मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक आईफोन के डीलर हो। आप देखते हो कि अमेजोन पे उसका प्राइस है 80,000 रुपीज और फ्लिपकार्ट पे वही फोन 81,000 रुपीज में मिल रहा है। तो अब आप क्या करोगे, सीधा अमेजोन से 80,000 में खरीदोगे और फ्लिपकार्ट पे 81,000 में बेच दोगे। बस 1,000 का प्रॉफिट मिल गया बिना किसी रिस्क के। अब ये एग्जांपल ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है मैंने, लेकिन आर्बिट्राज फंड भी ना कुछ ऐसे ही काम करता है। वो एक मार्केट यानी कैश मार्केट से शेयर्स सस्ता खरीदता है और दूसरे मार्केट यानी फ्यूचर मार्केट में थोड़ा महंगा बेचता है। ये दोनों ट्रांजैक्शंस एक साथ होते हैं, तो मार्केट के गिरने या बढ़ने से रिस्क ज्यादा नहीं होता। बस ये छोटी सी प्राइस गैप से ना स्टेडी प्रॉफिट कमा लेते हैं, इसीलिए इसे लो रिस्क लो वॉलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब टाइम के साथ ना इन फंड्स ने एवरेज 6% से 7% तक का एनुअल रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात, टैक्स ट्रीटमेंट भी बेटर होती है क्योंकि ये ना इक्विटी फंड कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इन्हें 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी काफी कम लगता है। तो जब तक आपका कार लोन चलता रहेगा तब तक आपके 10 लाख रुपीस क्वाइटली बैकग्राउंड में काम करते रहेंगे, इंटरेस्ट कमाते हुए। चलिए समझते हैं इस पूरी स्ट्रेटेजी को रियल नंबर्स के साथ ये कैसे काम करती है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। मैं ना एक एक्स बैंकर हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग में। अब मान लीजिए आपने 10 लाख का कार लोन लिया है 8% इंटरेस्ट पे, और अपने सेविंग से कार खरीदने के बजाय वही 10 लाख आप फॉर एग्जाम्पल कोटक आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्ट कर देते हो। अब देखो, कोटक के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इस फंड ने पिछले 3 साल में लगभग 7.8% पर ईयर रिटर्न दिया है और 5 साल में एवरेज 6.52% पर ईयर के आसपास रिटर्न दिया है। तो अब क्या होता है, अगर आप 3 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपके ना 10 लाख बढ़ के हो जाते हैं 12.52 लाख, मतलब प्रॉफिट हुआ 2.52 लाख का। और अगर आप 5 साल तक होल्ड करते हो तो ये अमाउंट हो जाता है 13.71 लाख, यानी टोटल गेन ऑफ अराउंड 3.71 लाख। अब कार लोन की बात करें तो 8% के इंटरेस्ट रेट पे आपको ना लगभग 1.28 लाख इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर लोन 3 साल का है, और 2.16 लाख तक अगर आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हो तो। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, आर्बिट्राज फंड्स को ना टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी फंड माना जाता है। अगर आपके गेन्स 1.25 लाख से ज्यादा के होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में तो एक्स्ट्रा गेन्स पे 12.5% टैक्स लगता है। टैक्स देने के बाद भी आपके नेट गेन्स रह जाते हैं अराउंड 2,36,000 फॉर 3 इयर्स और 3,40,000 रुपीज फॉर 5 इयर्स। अब अगर हम इन नंबर्स को कंपेयर करें, लोन इंटरेस्ट माइनस करने के बाद भी आपका नेट एडवांटेज रफली होता है 1.09 लाख फॉर 3 इयर्स और 1.24 लाख फॉर 5 इयर्स। तो सिंपल शब्दों में दोस्तों, आप ना कार भी चला रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो। ये है स्मार्ट मनी मूव, जहां आपका पैसा सिर्फ खर्च नहीं काम भी करता है आपके लिए। अब ये पॉसिबल कैसे होता है, क्योंकि आर्बिट्राज फंड के जो रिटर्न्स है लगभग 6.5% से 7.8% तक आपके लोन इंटरेस्ट रेट के आसपास ही रहते हैं, और ऊपर से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। 1.25 लाख तक के गेन्स टैक्स फ्री रहते हैं, तो नेट नेट आपके रिटर्न्स बोरोइंग कॉस्ट से बेटर निकल जाते हैं। इसका मतलब जब तक आप अपना कार लोन रीपे कर रहे हो, आपके 10 लाख क्वाइटली बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, इंटरेस्ट कमाते हुए, कंपाउंड होते हुए। लेकिन एक बात याद रखना, ये स्ट्रेटेजी ना सबके लिए परफेक्ट नहीं होती। अगर आपके पास ऑलरेडी ईएमआईज, फ्यूचर गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या ड्रीम होम प्लानिंग चल रही है, तो कार लोन का ये जुगाड़ आपके बिगर पिक्चर को इम्पैक्ट
कर सकता है। तो हमेशा ना पहले अपना ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान देख लो, फिर डिसाइड करो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए फिट बैठती है या नहीं। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मैं ना यंग प्रोफेशनल्स को हेल्प करता हूं स्मार्ट इन्वेस्ट करने में और ऐसी वेल्थ बिल्ड करने में जो इन्फ्लेशन से तेज बढ़े। अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करो, व्हाट्सएप करो मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या विजिट करो theartofwealthbuilding.com पर। सो कब ये कार लोन प्लस इन्वेस्टमेंट ट्रिक उल्टा नुकसान कर सकती है? देखो, ये स्ट्रेटेजी कोई बुलेट प्रूफ प्लान नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क होता है जब आपका बोरोइंग कॉस्ट यानी लोन का इंटरेस्ट रेट आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ज्यादा हो जाता है। लेकिन सिर्फ ज्यादा नहीं, कितना ज्यादा है ये भी मैटर करता है। चलिए सिंपल नंबर से समझते हैं। अगर आप 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो कोटक आर्बिट्राज फंड जैसे फंड में, जिसका एवरेज रिटर्न मान लो 6.5% पर ईयर है, तो आफ्टर टैक्स और 1.25 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन के बाद आपका ना नेट फंड गेन रफली होता है 1.98 लाख इन 3 इयर्स एंड 3.39 लाख इन 5 इयर्स। अब अगर आपके कार लोन का टोटल इंटरेस्ट इन नंबर से ज्यादा निकलता है तो सिंपल बात, आप लॉस में चले जाते हो। मैथमेटिक्स के हिसाब से इन अजम्पशंस पे आपका ना ब्रेक इवन लोन रेट अराउंड 12.1% पर ईयर आता है। यानी जब तक आपका कार लोन रेट 12% से नीचे है, ये स्ट्रेटेजी थोड़ा पॉजिटिव रह सकती है। लेकिन जैसे ही लोन रेट 12% से ऊपर चला गया तो गेम ओवर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर लोन रेट 15% हो गया तो आपका नेट रिजल्ट निकलता है लॉस ऑफ अराउंड 50,000 रुपीज इन 3 इयर्स और लॉस ऑफ अराउंड 88,000 रुपीज इन 5 इयर्स। अब कुछ और फेलियर सिनेरियो भी समझ लो। अगर आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स गिर गए, जैसे लो वॉलेटाइल मार्केट में होता है, तो आपका गेन ना श्रिंक हो जाता है और कुशन खत्म हो जाता है। अगर टैक्स रूल्स बदल गए या एग्जेम्पशन रिमूव हो गए तो नेट रिटर्न और कम हो जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी रिडीम कर लेते हो एग्जिट लोड या शॉर्ट टर्म एनएवी फ्लक्चुएशन के चक्कर में, या फिर आपके ईएमआईज आपके कैश फ्लो पे प्रेशर बन जाते हैं, तो प्लान बैकफायर कर सकता है। और सबसे कॉमन गलती, अगर आपने गलती से कोई रिस्की हाइब्रिड या नॉन प्योर आर्बिट्राज फंड चूज कर लिया तो प्रिंसिपल पे भी मार्केट का रिस्क आ जाता है। बॉटम लाइन सिंपल है, एग्जैक्ट नंबर्स खुद निकालो, अपना लोन रेट, फंड रिटर्न और होल्डिंग पीरियड लिख के कंपेयर करो। अगर लोन रेट 12% के आसपास या उससे ज्यादा है तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल मत करो। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ जुगाड़ नहीं, क्लैरिटी और कैलकुलेशन दोनों होना चाहिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं एक क्विक चेकलिस्ट बिफोर यू इवन ट्राई दिस स्ट्रेटेजी। मतलब अगर आप भी सोच रहे हो कि कार लोन और आर्बिट्राज फंड का कॉम्बो अपने लिए ट्राई करें, तो पहले ये बेसिक ग्राउंड वर्क जरूर कर लो। स्टेप नंबर 1, लोन के पूरे डिटेल्स चेक करो, सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखो। अपने बैंक से एक फाइनल रिटर्न लोन कोट लो, प्रोसेसिंग फी, हिडन चार्जेस, इंश्योरेंस कॉस्ट सब ऐड करके देखो। कभी कभी ना सिर्फ 0.5% का डिफरेंस भी पूरा गेम बदल देता है, तो टोटल इफेक्टिव कॉस्ट समझना बहुत जरूरी है। नंबर 2, फंड का ना लेटेस्ट परफॉर्मेंस चेक करो। आर्बिट्राज फंड या जो भी फंड आप चूज कर रहे हो, उसके 3 इयर्स या 5 इयर्स रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जरूर देख लो। एग्जांपल के लिए कोटक आर्बिट्राज फंड में अगर आप 30 दिन के अंदर विड्रॉ करते हो तो 0.25% का एग्जिट लोड लगता है। ये फंड तभी काम करेगा जब परफॉर्मेंस स्टेडी और कंसिस्टेंट रहेगा। स्टेप नंबर 3, इमरजेंसी फंड अलग रखो। कभी भी अपना इमरजेंसी फंड इस स्ट्रेटेजी में मत डालो, क्योंकि अगर किसी दिन अर्जेंट पैसा चाहिए हुआ और आपको गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना पड़ा तो सारी प्लानिंग बिगड़ सकती है। स्टेप नंबर 4, एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहो। ये सिंपल बट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि तभी आपको ना लोअर LTCG टैक्स रेट यानी 12.5% का बेनिफिट मिलता है। तो पेशेंस रखो, 1 साल तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करना ट्राई करो। स्टेप नंबर 5, अपने खुद के नंबर्स रन करो। हर किसी का लोन रेट, टैक्स ब्रैकेट और फंड चॉइस अलग होता है, इसीलिए ब्लाइंडली कॉपी मत करो। अपना खुद का कैलकुलेशन करो और तभी डिसीजन लो। सो बॉटम लाइन ये है, ये कोई वन साइज फिट्स ऑल ट्रिक नहीं है। ये स्ट्रेटेजी स्मार्ट तभी होती है जब आपके नंबर्स फिट बैठे, सोच समझकर पैसा लगाओ। तो यही है एक सिंपल कार लोन प्लस आर्बिट्राज फंड स्ट्रेटेजी, जिससे ना आप अपनी कार का इफेक्टिव कॉस्ट कम कर सकते हो। लेकिन याद रखो, ये रिस्क फ्री नहीं है। हर फाइनेंशियल डिसीजन चाहे कितना भी स्मार्ट लगे, आपके बिगर प्लान के अंदर फिट होना चाहिए। आपका कार EMI इनडायरेक्टली आपके रिटायरमेंट गोल्स, बच्चों की एजुकेशन या ड्रीम होम के प्लान को अफेक्ट कर सकता है। तो प्लानिंग के बिना सिर्फ जुगाड़ मत करो। मैं यंग प्रोफेशनल्स को हेल्प करता हूँ स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने में, कैश फ्लो मैनेज करने में और ऐसी वेल्थ बिल्ड करने में जो इन्फ्लेशन से तेज बढ़े। ये वीडियो न सिर्फ एक एग्जांपल था कि
कैसे ना हम मनी को थोड़ा अलग नजरिए से सोच सकते हैं। अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करो, व्हाट्सएप करो मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, या विजिट करो theartofwealthbuilding.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको ना ऐसे रियल लाइफ प्रैक्टिकल मनी इंसाइट्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ।